हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 3 अगस्त 2025 के बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो है नालंदा, सीतामढ़ी, सारण, मधुबनी, बक्सर, लखीसराय, अररिया का जो है क्वेश्चंस कराने वाले हैं। ये हमारा पार्ट 1 होगा। इसमें जो है आपको लगभग 40 क्वेश्चन के लगभग में जो मैं इसमें डिस्कस कराऊंगी, और इसके बाद वाला पार्ट जो है आपको शाम तक अपलोड हो जाएंगे, रात तक। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो जो भी स्टूडेंट जो कि आप कहाँ से जो बिलोंग कर रहे हैं, जो आपके नालंदा, ये क्वेश्चन है नालंदा का, सीतामढ़ी, सारण, मधुबनी, बक्सर, लखीसराय, अररिया, ये सभी का ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको जो भी बीपीएससी TRE 4.0 का इंतजार कर रहे हैं, तैयारी करना चाहते हैं, और बिहार दरोगा का, उनके लिए मैं प्रैक्टिस सेशन जो है शुरू करने वाली हूँ। तो ज़रूर इस चैनल से जुड़ जाइएगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया था कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे हर्यक वंश के बिंबिसार। तो जिन्होंने भी बिंबिसार ऑप्शन किए होंगे उनका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आपको ऑप्शन में जो है बिंबिसार और बिंदुसार दोनों दिए रहते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन होने वाली नहीं है। बिंबिसार यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस निकेटर के मध्य युद्ध कब हुआ था। तो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस के निकेटर के मध्य के बीच जो है 305 ईसा पूर्व में ये युद्ध हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 305 ईसा पूर्व। नेक्स्ट आपसे पूछा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बोला गया था। तो जिन्होंने भी बाल गंगाधर तिलक किए होंगे उनके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि यदि किसी वस्तु की दूरी को दोगुनी कर दी जाए और पृथ्वी की त्रिज्या को तिगुना कर दिया जाए तो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो कितना होगा। तो हम किसी वस्तु की दूरी को जो है अगर दोगुनी कर देते हैं और पृथ्वी की त्रिज्या को तिगुनी कर देते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल 1/36 गुना हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो डालमिया नगर जो है ये सीमेंट कारखाना के लिए प्रसिद्ध है। तो जिन्होंने सीमेंट कारखाना जो है किए होंगे उनका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गोलीय दर्पण में वस्तु की दूरी कैसी होती है। तो गोलीय दर्पण में वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। तो आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। नाउ नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है कहाँ हुआ था। तो 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन आपके जो है 10 अक्टूबर को हुए थे, 10 अक्टूबर 2024 में। ये आपके लाओस के वियंतियाने में हुए थे। वियंतियाने में जो है आयोजित किया गया था। तो लाओस के वियंतियाने करेक्ट हो जाएंगे। तो जिन्होंने भी ये ऑप्शन किए होंगे उनका करेक्ट हो जाएगा। भारत की एक्ट ईस्ट नीति के 1 दशक पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आसियान नेताओं के साथ आसियान भारत व्यापक रणनीति साझेदारी की प्रगति की समीक्षा और सहयोग की भावी दिशा तय करने के लिए शामिल हुए थे। तो कहाँ किया गया था। तो लाओस की वियंतियाने में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि 59th ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 जो है ये किसे मिला है। तो ये आपके विनोद कुमार शुक्ला को मिला है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ला। तो जिन्होंने भी विनोद कुमार शुक्ला किए होंगे उनका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा था कि फणीश्वर नाथ रेणु की पहली पुस्तक जो है कौन है। तो फणीश्वर नाथ की पहली पुस्तक कौन सी हो जाएगी। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा मैला आंचल। मैला आंचल जो है फणीश्वर नाथ रेणु की पहली पुस्तक हो जाएंगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि सिक्किम में इनमें से कौन सी हिमनद है। सिक्किम में इनमें से कौन सी हिमनद है।
तो ऑप्शन के अनुसार जो है सिक्किम में आपको जेमू हिमनद है, तो जेमू यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। जिन्होंने जेमू किए होंगे उनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बिहार राज्य चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1966 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि मुख्यमंत्री नियुक्ति होने के लिए क्या अनिवार्य है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होने के लिए क्या अनिवार्य है? तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ था कि राज्य विधानसभा का सदस्य होना अनिवार्य है, राज्य विधान परिषद में सदस्य होना अनिवार्य है, दोनों का सदस्य नहीं और इनमें से कोई नहीं। तो जो है मुख्यमंत्री नियुक्ति होने के लिए इसमें से किसी की जरूरत नहीं है, तो डी जो है ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। संविधान के अनुच्छेद 164 के जो है अनुसार राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। हालांकि राज्यपाल किसी को भी मुख्यमंत्री नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, बल्कि वे विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो 1988 ईस्वी में। तो जिन्होंने 1988 किए होंगे उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि दिरहम किस देश की मुद्रा है? तो दिरहम आपके यूएई संयुक्त अरब अमीरात की जो है मुद्रा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। बीपीआरडी की स्थापना कब हुई थी? तो बीपीआरडी जिसका फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसकी स्थापना कब हुई थी? एक शिफ्ट में आपका पूछा गया था, इसी का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था कि बीपीआरडी की जो है फुल फॉर्म क्या होता है? तो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और इसकी स्थापना इसमें पूछा गया है नालंदा, सीतामढ़ी, सारण, मधुबनी, बक्सर, लखीसराय, अररिया का यह क्वेश्चन है। तो इसमें स्थापना जो है 1970 हो जाएंगे। 28 अगस्त 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। बात करें इसका मुख्यालय कहाँ है बीपीआरडी का, तो ये आपके हो जाएंगे न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल का दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुप्त काल का दशावतार मंदिर जो है आपके देवगढ़ में स्थित है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देवगढ़। बेकल किला केरल के किस जिले में है? तो बेकल किला जो है ये केरल के कासरगोड जिले में स्थित है, तो आंसर हो जाएगा कासरगोड। ये क्वेश्चन जो है आप इजी नहीं बोल सकते, ये हार्ड लेवल में ही आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये नहीं पढ़े होंगे कि बेकल किला कहाँ है, पहले तो यही नहीं पता होगा। तो आपके केरल राज्य में स्थित है, कासरगोड जिले में। यह केरल का सबसे बड़ा किला है और 40 एकड़ में फैला हुआ है। यह किला जो है समुद्र के किनारे पर स्थित है और 1650 ईस्वी में केलाडी के शिवापा नायक द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भगोरिया मेला कहाँ आयोजित होता है? तो भगोरिया मेला जो है ये आपके मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में आयोजित होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। जिन्होंने भी मध्य प्रदेश किए होंगे उनका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार बंधु पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो बिहार बंधु पत्रिका का संपादन ये आपके मुंशी हसन अली के द्वारा किए गए थे, तो जिन्होंने भी मुंशी हसन अली किए होंगे उनके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। वैसा प्रधानमंत्री जो कि राज्यसभा का सदस्य था, तो ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री था जो कि राज्यसभा का सदस्य भी था? आंसर हो जाएगा सरदार मनमोहन सिंह। करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। महानदी की सहायक नदी कौन सी है पूछा था, तो ऑप्शन के अनुसार जो है इसमें तेल जो दिया हुआ था वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जिन्होंने भी तेल किए होंगे उनका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि महानदी की जो सहायक नदियाँ होती है वो होती है शिवनाथ, हसदेव, मांड, तेल, जोंक, ये सभी जो है महानदी की सहायक नदियाँ है। नेक्स्ट आपसे पूछा था कि क्यावतियों की रचना किस बौद्ध संगीति में हुई थी? तो ये तीसरी बौद्ध संगीति में हुई थी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरी बौद्ध संगीति में। गंगा नदी की कौन जो है सहायक नदी नहीं है, वहां पे पूछा गया था। तो ये जो है गंगा नदी की कौन जो है सहायक नदी नहीं है, तो ऑप्शन के अनुसार आपका जो है दिहांग नदी जो है करेक्ट हो जाता। तो जिन्होंने भी दिहांग किए होंगे उनके करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि दिहांग नदी जो है गंगा नदी की नहीं बल्कि
ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। आंसर आपका दिहांग हो जाएगा। किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का जो है अधिकार है? आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 30। द ओरिजिन ऑफ ए स्पीसीज किसकी रचना है? द ओरिजिन ऑफ ए स्पीसीज ये चार्ल्स डार्विन की जो है रचना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति की शक्तियों और कार्यों में बदलाव किए और राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करने के लिए बाध्य किया गया? तो ये कौन से संविधान संशोधन के तहत जो हुआ, जिसमें राष्ट्रपति की शक्ति और कार्यों में बदलाव किए गए और राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करने के लिए बाध्य किया गया? तो आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, जिसे लघु संविधान संशोधन भी बोलते हैं। तो 42वां संविधान संशोधन जिन्होंने भी किया होंगे उनके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मानव कितनी ध्वनि को सुन सकता है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक जो है मानव ध्वनि को सुन सकता है। 2024 के डेविस कप के विजेता कौन है? तो इटली आपका आंसर हो जाएगा। अहमदाबाद प्लेन क्रैश कब हुआ था? तो 12 जून 2025 में अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति। पार्ट 2 के लिए जो है आप लोग पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। इसी का पार्ट 2 में जो है आज रात तक आप लोग के साथ जो है समक्ष आ जाएगी। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट नालंदा से थे, सीतामढ़ी, सारण, मधुबनी, बक्सर, लखीसराय, अररिया, तो आई होप आप लोगों ने सही किया होगा। तो जो है और कौन से जिले में ये क्वेश्चन पूछा गया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।